बड़ी से बड़ी विवाह बाधा को दूर करने के लिए, बड़ी से बड़ी शादी होने में आ रही समस्या को तत्काल दूर करने के लिए मकर संक्रांति का दिन बहुत विशेष माना जाता है। ऐसे में साल 2025 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ रही है और विशेष बात यह भी है कि इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। 14 जनवरी मकर संक्रांति को पुष्य नक्षत्र प्रातः 10:17 पर प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो, तो आज ही यह डेट जरूर नोट करके रखिए। 14 जनवरी मकर संक्रांति पुष्य नक्षत्र का दिन, मात्र एक ही दिन में बड़ी से बड़ी विवाह बाधा को, बड़े से बड़े शादी बंधन को तत्काल खोला जा सकता है। तो 14 जनवरी मकर संक्रांति पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति में इस पावरफुल चमत्कारी उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही वह स्वयं संपन्न कर सकता है, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को जरूर संपन्न करें। किस प्रकार से यह प्रयोग विधि उपाय आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः विवाह से, शादी से संबंधित शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी शादी विवाह से संबंधित मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, माता पिता के द्वारा हर एक प्रयास किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही हो, तो आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके सबसे पहले घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु आपके मंदिर में जो भी विराजित देव शक्तियां हैं उनके चरणों में बारंबार प्रार्थना कर लें। चाहे लड़का या लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही हो, चाहे वह स्वयं कर रहा हो या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहा हो, जैसे मैं नियम बता रहा हूं इसी प्रकार से नियम का पालन करना है। तो प्रातः सुबह जल्दी उठ के स्नान करके घर के पूजा स्थान में दीप प्रज्वलित करके प्रार्थना कर लें और उसके पश्चात आपको थोड़ा सा समय की प्रतीक्षा करनी है, यानी 10:17 के तुरंत बाद आपको यह विशेष प्रयोग करना है। घर के पूजा स्थान के सामने जाएं, आप या तो नीचे आसन पर बैठ जाइए, सामने किसी पात्र में एक नारियल आपको रख लेना है। जटा वाला सूखा नारियल भी ले सकते हैं या पानी वाला नारियल भी ले सकते हैं। उस पर सबसे पहले गंगा जल का छींटा मारिए और जो तिलक लगाने वाली कुमकुम होती है, रोली होती है, उससे एक स्वास्तिक बना दीजिए। आप जो श्रीफल है, नारियल है, उसके ऊपर स्वास्तिक बना दीजिए और उसके बाद जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है 3 बार उस नारियल के ऊपर आपको लपेट देना है और एक हल्दी की गांठ आपको ले लेनी है। उस पर गंगा जल का छींटा मार करके हल्दी की गांठ पर भी आपको तिलक लगा देना है और हाथ में बांधने वाला जो कलावा है यह भी आपको हल्दी की गांठ पर 3 बार लपेट देना है। अब जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है और माता पिता कर रहे हैं तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा कर दें उसको और ये नारियल और हल्दी की गांठ को क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। मान के चलिए माता पिता कर रहे हैं और लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है, तो उसका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं है। उस नारियल को और हल्दी की गांठ को अपने हाथ में लेकर के घर के पूजा स्थान के समक्ष विशेष रूप से बजरंग बली के हनुमान जी महाराज के चरणों में कामना करें, प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष है, पितृ दोष है, ग्रह दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने। और माता पिता कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज 7 बार वारते हुए इसी प्रकार से प्रार्थना करके ध्यान रखें किसी से भी कोई बोलचाल ना करें। सीधा आसपास में कोई भी हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर के ये नारियल और हल्दी की गांठ हनुमान जी महाराज के समक्ष आपको अर्पण कर देनी है और वहीं मंदिर में एक घी का दीप प्रज्वलित करके 108 बार किसी भी आसन पर बैठ करके इस मंत्र का जाप कर दीजिए। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करके बारंबार शीघ्र अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु बजरंग बली हनुमान जी महाराज के चरणों में आप प्रार्थना करिए, क्योंकि दिन की विशेष महत्वता होती है।
इस दिन सूर्य नारायण भगवान भी उत्तरायण हो जाते हैं। पुष्य नक्षत्र का संयोग जब बनता है तो चंद्रमा अपनी स्वराशि में हो जाता है और चंद्रमा की राशि ही बृहस्पति की उच्च राशि भी होती है। तो ऐसे में भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की एक विशेष कंडीशन होती है। ऐसे में आप कोई भी प्रयोग पूर्ण भाव श्रद्धा से संपन्न करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी आपके जीवन में उदय हो जाता है। तो इस प्रकार से बजरंग बली के चरणों में कामना प्रार्थना करने के पश्चात आपको किसी भी प्रकार से 14 जनवरी को ही गौ माता की सेवा कर देनी है। गौ माता को हरी घास गुड़ खिला सकते हैं। वैसे भी यह पुण्यकाल का विशेष दिन है। साधारण स्थिति में भी गौ माता की सेवा इस दिन करने का अनंत गुना लाभ कहा गया है। तो गौ माता की सेवा कर दें और 3 कोई भी ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को गर्म वस्त्र, कंबल आदि, कोई भी जर्सी स्वेटर, ऐसी कोई भी गर्म जो वस्त्र हैं वह 3 लोगों को आप अपने हाथ से जरूर दान करें। तो इसका ये जो 14 जनवरी मकर संक्रांति पुष्य नक्षत्र का संयोग है, इस संयोग में किया गया है यह उपाय बड़े से बड़े बंधन दोष को, शनि राहु के दोष को, मंगल दोष को दूर करके जो आपकी मनोकामना है उसे शीघ्र पूर्ण करेगा। तो जरूर ध्यान रखिए 14 जनवरी मकर संक्रांति पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति में यह चमत्कारी प्रयोग जरूर करें। जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही वह स्वयं करें, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस प्रयोग को जरूर संपन्न करें। प्रिय दर्शकों, छोटा सा निवेदन है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।